लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। सियासी गलियारे से आज बड़ी बड़ी खबरें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार पर कहा, अभी कुछ भी क्लियर नहीं। कल बीजेपी नेताओं से मुलाकात तो जरूर हुई, पर कैबिनेट विस्तार पर कोई बात नहीं हुई है। इस पर सियासत तेज होना तय माना जा रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रकट हो गए। आते के साथ ही नीतीश सरकार पर हमला किया। न्यूज बुलेटिन में आगे है बैंक लूट की खबर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बंधन बैंक से 17 लाख की लूट की। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने साफ कह दिया, कैबिनेट विस्तार को लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कल भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमसे मिलने आए थे तो सरकार के कामकाज पर बातचीत हुई। बीजेपी नेताओं के साथ कैबिनेट विस्तार पर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। कैबिनेट विस्तार पर अभी तक कोई राय नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार के बयान पर अभी तक बीजेपी की ओर से बयान आना बाकी है। इस साल के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय में बैठने लगे हैं। ये सिलसिला आज शुक्रवार को भी जारी रहा। आज उन्होंने हर खेत तक पानी पहुंचाने को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ साफ कहा कि कार्यों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि किसान खुशहाल रहेंगे तो हर आदमी खुश रहेगा, देश खुशहाल होगा, हर खेत में पानी पहुंचेगा। इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध विभाग की भी समीक्षा बैठक की। विभाग के अधिकारियों को इस बाबत उन्होंने कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें। शराब तस्करों के सप्लाई चेन को हर हाल में तोड़ा जाए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बड़े शराब तस्करों के खिलाफ आर्थिक तौर पर कार्रवाई हो। लगभग एक पखवाड़े से लापता तेजस्वी यादव आज प्रकट हो गए। आपने बिल्कुल सही सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। उनके लापता होने को लेकर पिछले कई दिनों से एनडीए के नेता हमलावर बने हुए थे। बीजेपी से लेकर जेडीयू नेता तक तेजस्वी पर कटाक्ष कर रहे थे। हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी हनीमून पर गए हैं। तब राबड़ी देवी ने यह कहकर सबकी बोलती बंद कर दी कि मेरा बेटा है, वो कहीं जाए, इससे किसी को क्या मतलब। बहरहाल तेजस्वी अब पटना में प्रकट हो गए हैं, लेकिन कब अप्रकट हो जाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन तैयार है। 16 सालों की एनडीए सरकार बिहार के लिए अभिशाप है, वे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। ये सरकार जनादेश की चोरी कर सत्ता में आई है। उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार का जनादेश है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन सफल रहा। आज प्रदेश के 114 स्थानों पर इसे किया गया। पटना में 4 चयनित केंद्रों पर वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल हुआ। 30 सरकारी जिला अस्पताल, 9 मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, 16 निजी अस्पताल समेत अन्य चिन्हित स्थानों पर पहले से निबंधित लोगों को डमी वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज हुए ड्राई रन पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ड्राई रन के आधार पर ही आगे भी वैक्सीनेशन का काम होगा। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार मदद और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। लोजपा ने शुक्रवार को बिहार में 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रिंस राज, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजू तिवारी समेत अन्य को रखा गया। इसमें लोजपा के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह को भी रखा गया है। कमेटी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। बिहार के सभी जिला अध्यक्षों के नामों की अनुशंसा ये कमेटी करेगी। इसके लिए हर जिले से 2-2 नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे जाएंगे। एक नाम पर अंतिम मुहर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही लगाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को लालू फैमिली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बिहार में कभी भी लालू फैमिली की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। एग्जिट पोल देखकर ही आरजेडी ने जो तांडव मचाया उसे प्रदेश के व्यवसायी भूले नहीं हैं। वे इनके लिए काला दिन के समान है। नित्यानंद राय आज बीजेपी मुख्यालय में आयोजित व्यापार प्रकोष्ठ के कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के रुझानों पर ही लालू की पार्टी आरजेडी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को अलर्ट करना पड़ा था।
मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बंधन बैंक में घुसकर अपराधियों ने 17,37,000 रुपए लूट लिए। लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों ने एक खाताधारी को भी गोली मार दी। घायल युवक की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। वारदात सकरा थाना क्षेत्र के दोनमा चौक के पास हुई। हथियारबंद अपराधियों को देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। इसके बाद लॉकर में रखे 17,37,000 रुपए लूट लिए और आसानी से फरार हो गए। पटना के पीएनएम मॉल के पास बीच सड़क पर स्कूटी लगाए दो युवकों को टोका गया तो उन्होंने गोली चला दी। दोनों युवकों को एक कार पर सवार लोगों ने टोका था। शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायरिंग में कोई लोग घायल नहीं हुआ, लेकिन गोली की आवाज से लोग दहशत में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित युवकों को हिरासत में ले लिया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।